नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। एक पार्ट पढ़ चुके हैं, ये हमारा आज पार्ट 2 है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। आपका वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इनका हमने पैरामीटर देखा था, परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना और इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये पढ़ा था और इनके कंसेप्ट के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे आयत पर आधारित प्रश्न, यानी आयत पर कौन किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, और आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी आज के वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन हैं। आप एक काम कीजिएगा, वीडियो पॉज करके सबके आंसर निकालिएगा और लास्ट में अपना स्कोर शेयर करेंगे सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये किस पर आधारित क्वेश्चन है? आयत पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण यानी डायगोनल हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और लंबाई है आपकी 20 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 80, 300, 100 या फिर 200 वर्ग सेंटीमीटर। बताइएगा इसका सही आंसर कितना हुआ। आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और इन सब का आंसर निकालिएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, विकर्ण, यानी विकर्ण हमारा क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल हमें दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर और आपका क्या दिया हुआ है, एल यानी लेंथ दी है हमें 20 सेंटीमीटर और हमें बताना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको। आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। डायगोनल हमारा क्या होता है, डायगोनल आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूल के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, डायगोनल स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमें दिया हुआ है एल का मान कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर यानी 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्ग कितना होता है 625 और 20 का वर्ग कितना होता है 400, यानी 400 इसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 400 225, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 15। यानी एल का मान कितना आ गया, वो बी का मान कितना आ जाएगा 15। एल हमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और बी कितना आ जाएगा 15। तो एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा 20 इंटू 15, यानी कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन है 12, 20, 18 या फिर 16। बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। दिया हुआ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस के b। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, पैरामीटर 60 दिया हुआ है। ये हमने क्या लिख लिया, परिमाप, यानी परिमाप हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस के b बराबर हमने कितना रख दिया 60। आगे क्या रहा है, उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना है 12:1, यानी एरिया कितना होता है l इंटू बी अपॉन किसका अनुपात दे रहा है, लंबाई का, यानी क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ हमें 12:1। तो हमने कितना लिख लिया यहाँ से 12/1 लिख लिया। यानी एरिया आपका क्या होता है एल इंटू बी, ये हमें कितना दिया हुआ 12 और एल कितना है 1। ये तो क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ 12:1, यानी एल इंटू बी अपॉन एल बराबर 12/1। यहाँ से हम एल से एल काट देंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 आ गया। कितना आ गया, इधर हम देखेंगे एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, एल प्लस बी बराबर हो जाएगा 30, यानी कि 30। ये 2 से 60 कट जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ से हमें बी बराबर कितना पता है 12, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, एल प्लस 12 बराबर कितना हो गया 30।
तो L बराबर कितना आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर निकालिए। वो 60% अधिक है, यानी लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। तो हम यहाँ पर चौड़ाई को हम कितना मान लें, 100x मान लें, यानी हमने चौड़ाई को मान लिया आपका 100x। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 60% अधिक है तो कितनी हो जाएगी ये 160x। इतना क्लियर हुआ? अब आगे ये क्या कह रहा है कि यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी L माइनस बी बराबर हमें कितना दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। L हमारा कितना है 160x और B कितना है हमारा 100x, तो अंतर इनका कितना हो जाएगा 60x। 60x बराबर कितना दिया हुआ हमें 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 का हम इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 24/60, यानी कितना आ जाएगा 6 से 6 चौक 24, यानी 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया 0.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रखेंगे x का मान, तो L का मान कितना आ जाएगा 16 चौक 64, कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ऐसी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, यानी x का मान 0.4 रखेंगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी 100 × 4 40 आ जाएगा, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, L का मान और B का मान हमें प्राप्त हो गया। हमें बताना क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B। L का मान कितना दिया हुआ है 64 और B का मान कितना दिया है, यानी चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें 40। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 और 4 × 4 16 की 6, यहाँ से ले 24 और 1 25, कितना आ जाएगा आपका 2560, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। प्लॉट की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन है 60, 40, 50 या फिर 80। बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है 20 मीटर अधिक है। तो हमने यहाँ पे माना कि अगर उसकी चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस के 20, कितनी हो जाएगी x प्लस के 20 मीटर। इसे भी लिख लो मीटर और ये भी किस में है मीटर में, ठीक है। यानी चौड़ाई अगर उसकी हम x माना तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर अधिक है, तो x प्लस के 20। आगे ये कह रहा है प्लॉट के चारों ओर 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से वो बाड़ लगा रहा है। यानी कि बाड़ लगाने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई आयताकार आपका प्लॉट है, इस पर बाड़ लगाने का अर्थ है कि जो उसकी बाउंड्री है उस पर ये तारबंदी कर रहा है, क्या कर रहा है बाड़ लगा रहा है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, पैरामीटर मिल जाएगा। यानी 5300 रुपये उसने खर्च किए, यानी कितने रुपए कुल खर्च हुए वो हम वैल्यू ऊपर लिखेंगे और कितने की दर से हैं तो उस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। यानी कितना है 26.50 पैसे। देखो हमें यहां से पता चला प्रति मीटर, यानी मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा परिमाप होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव उठा के 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से आपका ये कट गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 से कितना आएगा 5 25 बचा 1 5 3 15, यानी कितना आ गया 53। अब जैसे हमें दिख रहा है, देखो ऊपर भी 53 दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसे हम ऐसे लिख लेते 53 × 5 लिख लो, ठीक है। अब देखो 53 से ये 53 कट जाएगा। अब 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी कितना आ गया पैरामीटर 200 मीटर। कितना हो गया परिमाप 200 मीटर। हमें बताना क्या है, प्लॉट की लंबाई बतानी, क्या बतानी लंबाई। चूंकि हमें पता है पैरामीटर में कितना प्राप्त हो गया 200,
तो पैरामीटर बराबर हमारा क्या होता है, परिमाप हमारा होता है 2 कोष्टक में L प्लस के बी, क्या होता है L प्लस के बी। तो यहाँ से हमें मिल गया आपका परिमाप कितना हुआ 200, 2 कोष्टक में L का मान कितना दिया हुआ है x प्लस के 20 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है x। तो ये 2 से ये कितना जाएगा 100 और इधर कितना हो गया 2x प्लस 20, कितना हो गया 2x प्लस 20। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 80 और x बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई 40 और लंबाई कितनी हो जाएगी 40 और 20 60 मीटर। यानी हमें बताना क्या लंबाई बतानी है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ऑप्शन हमें ये दिए हुए, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, यानी डायगोनल हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और आपका इसे मान लो ब्रेथ कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, कितनी है ये 7 सेंटीमीटर और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम L निकाल लेंगे कि L का मान कितना होगा। तो हमें पता है डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर डायगोनल स्क्वायर। तो L का वर्ग प्लस B का वर्ग बराबर हमारा क्या हो गया D का वर्ग है, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर क्या होता है डायगोनल का वर्ग, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। तो L का मान हमें निकालना है, B का मान हमें दिया हुआ है कितना है 7 है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और D का मान कितना है आपका 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो यहाँ से L स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 9 गया तो आपका 6 और 11 में से 4 गया तो 7 और इधर कितना हो जाएगा 5, यानी 576। तो 576 कितने का वर्ग होता है 24 का। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, L का मान कितना आ जाएगा 24, यानी L हमें कितना प्राप्त हो गया 24। हमें बताना क्या है परिमाप बताना, तो परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस के B, क्या होता है 2 कोष्टक में L प्लस के B, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू L का मान कितना है 24 और B का मान कितना है 7, 24 और 7 कितना हो गया 31, तो परिमाप कितना हो जाएगा 62 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% तथा 20% से बढ़ाया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन है 30, 32, 33 या फिर 28%। बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका सिंपल गोल्डन फॉर्मूला लगा दीजिएगा या फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन फॉर्मूला, जो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, वो क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यानी पहले कितने की वृद्धि हुई है 10%, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10, द्वारा कितने की है, यानी लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में कितने की है 20% की, इंटू अब यहाँ पर प्लस लेंगे। देखो दोनों में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस। अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर माइनस लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 100, ये इससे कट गया यानी 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 प्लस 2, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। या फिर हम दूसरे तरीके से इसे हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने माना L हमारी कितनी है 100 है, B हमारा कितना है 100 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया क्या होता है L इंटू बी, यानी 100 इंटू 100, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया 10,000, कितना हो जाएगा 10,000।
अब वो कह रहा है कि लंबाई हमने कितनी बढ़ा दी 10%, तो कितनी हो जाएगी 110। चौड़ाई कितनी बढ़ गई 20%, तो कितनी हो जाएगी 120। तो यहाँ से ओवरऑल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 132 और 2 0। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 13,200। तो कितना बढ़ गया 3200 बढ़ गया। कितने पर 10,000 पर इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 कितने जीरो 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो कट गए। तो आंसर हमारा कितना आ गया 32%। यानी ओवरऑल जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो कितने की होगी 32% की। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यह 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ये हमें दिए हुए, बताइए इसका सही आंसर कितना होगा। तो निकालिए इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा L इंटू बी। ये कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यानी अगर हम यहाँ पे ब्रेथ को माने x यानी चौड़ाई को माने x, तो उसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस के 20। अब ये कह रहा है कि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी करानी है, उसका खर्चा आ रहा है 21,200। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हमें क्या दिया हुआ पैरामीटर निकाल लेंगे यहाँ से। तो पैरामीटर बराबर क्या हो जाएगा, यानी परिमाप क्या हो जाएगा, कुल रुपए उसके कितने खर्च हो गए 21,200 रुपये। कितने की दर है 53 की दर से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, आपका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे इसे हम काटेंगे ये कितना कर जाएगा 5 से 4 बार जाएगा, यानी 4 × 12 2 और 1 5 20 और 1 21। कितना आ गया परिमाप 400 मीटर। परिमाप हो गया हमारा 400 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में L प्लस के B। ये हमें कितना दिया हुआ है 400। तो ये L का मान कितना है x प्लस 20 प्लस B का मान कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 200। ये कितना हो गया 2x प्लस 20 बराबर 200। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 180। तो x बराबर कितना आ गया 90। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 90 मीटर है, जबकि उसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 110 मीटर। हमें बताना क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L इंटू बी, यानी 90 इंटू 110। तो कितना हो जाएगा 11 9 99 और 00, यानी कि 9,900। यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके किस पर आधारित है, आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 और 30 मीटर, यानी कोई आयत है उसकी लंबाई दी हमें 35 मीटर, चौड़ाई दी हमें 30 मीटर। इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है कि कोई आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसमें 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियां बनानी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनकी जो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्यारियों की संख्या नंबर ऑफ क्यारी, संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयत है आयत का क्षेत्रफल है उससे हम किससे डिवाइड करेंगे, जो एक क्यारी का क्षेत्रफल है। क्या है, एक जो क्यारियां है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 5 का है, 5/5 की बनानी है तो हम 5/5 से डिवाइड कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है 35 × 30, कितना दिया हुआ 35 × 30। और एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना है 5/5 की है। तो इससे हम काटेंगे तो 5 से ये कितनी आ जाएगा 6 बार, और ये 5 से कितना जाएगा 7 बार। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 42। यानी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं 42 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी कमरे की फर्श का माप 10 मीटर और 8 मीटर है, यानी कोई कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई हमें कितनी दी है 10/8। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें कमरे की क्या दी है लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई आपकी 10 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। हमें बताना कि अधिकतम माप की कितनी इकाई बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका HCF लेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई का HCF कितना आएगा, इन दोनों का HCF आ जाएगा 2, यानी कि मासा कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी डिजाइनें बनाई जा सकेंगी। तो डिजाइनें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम वर्गाकार डिजाइनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम किसका डिवाइड करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हमारा 10/8 का है, तो 10 × 8, और एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है, जैसे दो HCF आया था, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी 2 से ये 4 बार और 2 से ये कितनी हो जाएगा 5 बार। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कोई आयत है, आयताकार खेत है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई दी हुई हमें 25, कितनी दी है 25, और चौड़ाई दी हमें 20, और हमें ये बताना कि बड़े से बड़े वर्गाकार खेत बनाना है, यानी बड़ा सा बड़ा वर्गाकार बनाना है। यानी वर्ग का क्या होता है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगर हम वर्ग की बजाय अगर हम 25 लें तो इधर तो हमें 25 मिल जाएगी, लेकिन चौड़ाई में हमें नहीं मिल पाएगी। तो बड़े से बड़े क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई के बराबर निकालेंगे, यानी 20/20 का निकालेंगे। तो जो बड़े से बड़े वर्गाकार खेत होगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, यानी ए कितनी आएगी 20, कितनी आएगी 20। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी A², तो कितना हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।